हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह एसी। मैंने सी ए पी एफ ए सी 2017 में रैंक 3 अचीव की थी एंड मेंटर हूं मिशन सी ए पी एफ ए सी का। आज आपके लिए मैं लेक्चर लाया हूं जो है 5 टिप्स ऐसे इम्प्रूवमेंट के लिए, जो आपकी ऐसे राइटिंग है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं वो 5 टिप्स कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। सेकेंड इज़ ब्रेविटी, आप कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें लिखिए, अवॉइड वर्बोसिटी। थर्ड इज़ इलेबोरेटिंग योर पॉइंट्स। फोर्थ इज इंप्रूविंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड लास्टली वर्ड लिमिट से अडियर करना। ये वो 5 टिप्स हैं फ्रेंड्स, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जब आप टॉपिक देखते हो सीधे उस टॉपिक को लिखना स्टार्ट मत कीजिए। 2 मिनट लगा के जो भी आपके दिमाग में रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं आप उनको एक जगह नोट कर लीजिए, और जो भी ये पॉइंट्स आप नोट करोगे ये आपके कोर पॉइंट्स बन जाते हैं। अब क्या ज़रूरत है आगे कि आप इनको लॉजिकली अरेंज कर लीजिए एंड इसी के बाद आप अपना ऐसे राइटिंग स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरत ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बनाओ, यू जस्ट नीड अ स्केलेटन, एक आउटलाइन चाहिए आपको केवल, जिसको आप प्रीफर कर सको जब आप ऐसे लिख रहे हो, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी पॉइंट्स। आपका जो आउटलाइन है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपने केवल इसमें मेन कीवर्ड्स लिख दिए हैं और उसके बाद आपने थोड़ा सा उनको इलेबोरेट किया है जो आप एग्जाम्पल्स लिखने वाले हो। फिर लेटर ऑन जब आप ऐसे लिखते हो आप इसी को रिफ़र करके पूरा ऐसे लिख सकते हो एंड इट विल बी अ वेरी स्ट्रक्चर्ड ऐसे। सेकेंड हम बात कर लेते हैं ब्रेविटी की, अवॉइडिंग वर्बोसिटी। आप कुछ वर्ड्स का यूज़ कीजिए जिससे आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लेंदी ऐसे लिखिए, कम वर्ड्स में भी आप अच्छे ऐसे लिख सकते हो। ये कैसे होगा? थ्रू प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। आप और ज़्यादा ऐसे लिखिए एंड सेल्फ असेसमेंट कीजिए। जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा अपने ऐसेस को पढ़ के कि कहाँ पर मैं कम वर्ड्स को यूज़ कर सकता था। इस स्किल में आप ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनते जाओगे जैसे जैसे आप अपनी रीडिंग क्वेश्चन बढ़ाओगे और आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव करते जाओगे। फॉर एग्जांपल एक लंबी लाइन ये लिख सकते हो आप, द स्कीम कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। इसका शॉर्ट हैंड वर्जन क्या हो सकता है? एन इनइफेक्टिव स्कीम। सो फ्रेंड्स इसी को यूज़ करके आप वर्ड्स कम कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एलैबोरेटिंग योर पॉइंट्स। आपको अपने जो भी पॉइंट्स आप लिखते हो ऐसे में इनको आपको एलैबोरेट करना होता है एग्जाम्पल, फैक्ट्स एंड डेटा के साथ। जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, स्टैटिक पोर्शन में पढ़ रहे हो, आप उस नॉलेज को ऐसे लिखने में यूज़ कीजिए और अपने पॉइंट्स को एलैबोरेट करते जाइए। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट फिगर्स बता पाओ, रादर ज़रूरत क्या है, जो भी फैक्ट आप बता रहे हो वो कितना बड़ा है इसका एक आइडिया कन्वे हो जाना चाहिए एग्जामिनर को। फॉर एग्जांपल जब आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि टॉप 5% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्दी ओन 95% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। इसमें हमने कहीं भी कोई फिगर नहीं लिखा है ऐसा कि कितने डॉलर्स है, कितने बिलियन डॉलर्स है, बस परसेंटेजेस दे दिए हैं रफली। सेकेंडली, जैसे आप इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि इंडिया हैज़ बीन क्लॉकिंग अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ नियरली 7%। इसमें हमने एग्जैक्ट जीडीपी फिगर नहीं दी है बट एक आइडिया कन्वे हो जाता है कि ठीक है नियरली 7% चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं इम्प्रूविंग योर प्रेजेंटेशन। आप जो ऐसे लिख रहे हो उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप एक लेजिबल और प्रेजेंटेबल मैनर में लिखिए। आप कोशिश ये करो कि आप ऐसे को सफाई से लिखो इवन इफ़ आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी ना हो। पैराग्राफ आप चेंज करते रहो। पैराग्राफ चेंज करने से सबसे ज़्यादा हेल्प क्या होती है कि आप बहुत ही क्लियर कर देते हो कि यू आर राइटिंग अ सेपरेट सेलिएंट पॉइंट। एग्जामिनर को ऐसे चेक करने में ज़्यादा ईजी पड़ता है और वो आपके अलग अलग पॉइंट्स देख सकता है। फर्दर आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो अपने कीवर्ड या कोर आइडियाज़ को, बट डू नॉट ओवर डू इट। ये केवल एक वैल्यू एडिशन वाली बात है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपका ऐसे विल लुक मोर प्रेजेंटेबल। लास्टली हम बात कर लेते हैं वर्ड लिमिट से अडियर करने की। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, बहुत ही ईजी है, आप उस ऐसे में 300 वर्ड्स को एक्सीड कर जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये तब और ज़्यादा होता है जब आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हुआ है। बट आपको वर्ड लिमिट कभी भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बेटर क्या है कि आप कंसाइज मैनर में लिखो और जो भी आपका टाइम बच रहा है, भले आपको उस ऐसे में बहुत ज़्यादा आता है, आप उस टाइम को बचाकर नेक्स्ट ऐसे में डिवोट करो। अब फ्रेंड्स इसका आइडिया आपको रफली कैसे लगेगा, ऑब्वियसली आप एक एक वर्ड काउंट नहीं करोगे। सो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप एक फेयर आइडिया लगा लो कि आप एक ऐसे में कितने वर्ड्स लिख रहे हो। ये आप कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन। आप एक लाइन में जितने भी वर्ड्स लिखते हो आप अभी अपने प्रैक्टिस में उनको काउंट कर लीजिए। ये एक फिगर आ सकती है अप्रॉक्सीमेट 5 वर्ड्स फॉर 1 लाइन। फिर आप काउंट कर लीजिए कि आप एक पेज पर कितनी लाइन्स लिखते हैं। तो मे बी यू आर राइटिंग एक पेज में आप 15 लाइन्स लिखते हो। फिर नंबर ऑफ पेजेस दैट यू विल राइट। सो जब आप ये चीज़ें कर लोगे 5 इंटू 15 आपका आ जाएगा 75। और फिर जब आप देखोगे कि आपको कितने पेजेस लिखने हैं कि आपका 300 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए। वैसे तो आप लिखोगे तो ज़्यादा ही आएगा, मे बी 25 लाइन्स पर पेज, बट आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने पेजेस लिखने हैं। बस आपको एक ये आइडिया लग गया कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके 2.5 या 3 पेजेस जितने भी लिखने, आप केवल उतना ही लिखो एंड स्टे सेफ। आप
एक्सीड मत कीजिएगा वर्ड लिमिट को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मिशन CPF से जुड़ना चाहते हो, आप टेलीग्राम पर मुझको मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई होप फ्रेंड्स इस लेक्चर से आपकी हेल्प होगी। अभी भी टाइम बचा हुआ है आपके हाथों में, सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।